अभी तो पता है पूरे लोग इतनी जोर से धमाका हुआ है ना, मुझे सिर्फ में अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी मैं बना रही थी चिकन पुलाव, क्योंकि शाजी आई हुई थी आज मेरे घर में थोड़ी देर के लिए, क्योंकि शादी की डिस्कशन करनी होती है तो कभी मेरा चक्कर लग जाता है, कभी उसका चक्कर लग जाता है। और शादी में ना बहुत ही अब तो कम टाइम रह गया है। जैसे इंशाल्लाह गर्मी ख़त्म होती है तो फिर हमारी शादी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, बस अब इसका महीना निकल जाए। और यहाँ पे जी बस मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, सालन रोटी का कोई दिल नहीं था। वैसे भी सालन ना मेरे पास रखे हुए थे, कल मेरी बेटी ने बनाया था बटर चिकन, वो भी था, और अम्मी ने जो फ़िश का सालन बनाया था वो भी थोड़ा सा रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो सालन नहीं बनाती, आज बना लेते हैं चिकन पुलाव, क्योंकि चिकन पुलाव तो सबको ही पसंद है, घर में बच्चे हों कि बड़े हों सबको अच्छा लगता है। तो खैर मैंने प्याज को ना गोल्डन ब्राउन किया, बहुत ज़्यादा ब्लैकिश ब्राउन मैं नहीं करती, क्योंकि उससे एक तो टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है चावलों का और कलर भी चेंज हो जाता है। साथ मैंने मिर्चें और लहसुन कूट के वो भी डाल दिया था, और एक दो छोटे साइज़ के टमाटर भी डाल दिए थे। चिकन डाल दिया था और अच्छे से उसको मैं भून रही हूँ। और इसको ना मैंने थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छे से गल जाएं। अब मैं करूँगी इसकी अच्छे से भुनाई। और पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जो लोग ना साथ में सब कुछ डाल देते हैं तो वो सही नहीं रहता। मेरा कहने का मकसद ये था कि अब यहीं पे मैं डाल दूँ दही भी और पानी भी और सब कुछ डाल के सालन की बात कर रही हूँ मैं, तो वो सही नहीं होता। हाँ ये है कि लहसुन प्याज टमाटर डाल के वो खाली भून सकते हैं, लेकिन मैं लिक्विड चीज़ों की बात कर रही थी कि साथ में दही भी है टमाटर भी है फिर पानी भी साथ में डाल दिया तो वो ख़राब हो जाता है। मसाले वाली ड्राई चीज़ें तो आप इकट्ठी डाल सकते हैं, उनको अच्छे से भून भी सकते हैं अगर ड्राई सब्ज़ी बना रहे हैं। शोरबे वाली तो बिल्कुल ही चेंज बनती है, तो डिफरेंट रेसिपीज़ का डिफरेंट तरीका होता है। बहरहाल जी मैंने भून के अच्छे से पानी डाला और चावल डाल दिए थे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम पे लगाया। इतना मज़ेदार ये पुलाव बन गया था ना, सबको बहुत पसंद आया था। थोड़े थोड़े स्पाइसेस थे इसमें, वरना देखने में ये थोड़ा फीका फीका ही लग रहा था। साथ में रायता बना लिया था, लच्छा प्याज बना लिए थे, तो हमने ये बड़ा ही अच्छा जो है ना मिल के सबने खाया और तारीफ़ भी हुई और सबने बड़ा इंजॉय किया। ये सामान आया हुआ है, मैंने कुछ शॉपिंग की है, ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। मैंने कुछ बर्तन ऑर्डर किए हैं तो मैं अभी थोड़ी देर में इसको ओपन करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और ये है जी नेक्स्ट डे। तो आज मुझे पता नहीं था कि क्या हादसा होने वाला है। खैर आगे मैं सारा आपसे शेयर करती हूँ। फ़िलहाल तो देखिए मैं बड़े आराम से मैंने किचन को ना आज बड़े ही दिल से साफ़ किया था, ख़ुद साफ़ किया था, और नीचे की कैबिनेट्स वगैरह वो भी सारी थोड़ी सी क्लीन की थी। तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले ना मीठा बना के रख लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैंने घर पे मीठा बनाया नहीं था। तो मैंने कहा मैंगो आए हुए हैं, उसके साथ मैंने कोई भी मीठा नहीं बनाया, तो मैंगो ट्राइफल बना लेते हैं आज, क्योंकि मैंगो ना बड़े फ्रेश ना मेरे घर में आए हुए थे, बड़े मज़ेदार से। इस दफ़ा खैर ओले पड़े हैं तो मैंगो ना उस तरह नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी चले आ गए हैं। बहरहाल जी मैंने अभी निकाला है कुकर, और कुकर ये ना मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर भी नहीं रही थी, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। मैंने क्लीन भी किया लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। बहरहाल मैंने लोबिया चढ़ा दिए कि लोबिया का आज मैं सालन बनाऊँगी, तो वो बस चढ़ा के यहाँ पे मैंने दूध रख दिया। ऑल पर का मेरे पास दूध रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो कस्टर्ड बना लेती हूँ। कस्टर्ड जब तक ठंडा होगा मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा दूँगी और फिर आके मैं ट्राइफल जो है वो सेट कर दूँगी। तो खैर यहाँ पे मैंने कस्टर्ड जो है वो ऑलमोस्ट बना लिया था, और साथ में अब पानी गर्म कर रही हूँ जेली बनाने के लिए। जेली जो है मेरे पास येलो वाली रखी हुई थी, दूसरी कलरफुल वाली नहीं थी, तो मैंने कहा चलो सारा येलो डिज़र्ट भी अच्छा ही लगता है, तो वही चलो बना लेते हैं। तो बस मैंने ये 1 कप जितना ना पानी डाल के ना इसको अच्छे से घोल के रख दिया था। इतनी ज़ोर की आवाज़ आई है, इतनी ज़ोर की, अब मुझे समझ नहीं आ रही क्यों फटा है ये, या तो ख़राब था या पता नहीं क्या। ये देखें छत, ये देखें
कैसे बनाऊँ। इतनी ज़ोर से धमाका हुआ है ना, मुझे ऐसे मैं एकदम से सोचने लगी, मैंने कहा क्या हुआ है। मेरे पीछे कपड़ों पे भी थोड़े से वो ऐसे पानी, शुक्र है ऑयल वगैरह नहीं था, सिर्फ लोबिया बॉयल हो रहा था। और वो पीछे मेरे सारे कपड़ों में ना जैसे उड़ के गिरते हैं ना, हल्के से निशान भी शायद पड़ गए होंगे। लेकिन मैं थोड़ी देर में बोल नहीं सकी, मैं बात नहीं कर सकी। अब मैंने कहा मैं थोड़ा होश में हूँ, मैं आपको बताऊँ कि इतना बुरा आज हादसा होते होते रह गए। स्पेशली मेरा तो बेटा जो है वो किचन में ही खेलता रहता है। सुमन शुक्र है सुलेमान नहीं था। शुक्र है वो ना सो रहा था, वो तो इधर ही खेलता रहता है नीचे ही, और सब कुछ नीचे गिरा है, इसके पुर्जे पुर्जे हो गए मेरे कुकर के। ये देखिए, मुझे लगता है इसका मसला था, मुझे नहीं समझ आ रही इसका क्या मसला था। बहरहाल ये प्रॉब्लम कर रहा था पहले से, लेकिन अच्छा मैंने ये निकाला है। फिर मैंने कहा ये मैं यूज़ तो नहीं करती, मैं दूसरा ही यूज़ करती हूँ, पता नहीं कैसे। फिर मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ आज ना, अब मैं क्या ही नीचे से निकालूँ। तो ये देखें छोटे छोटे टुकड़े हो, ये देखें। मुझे नहीं पता यहाँ प्रॉब्लम है कि कहाँ प्रॉब्लम थी, इसमें मसला था किस में मसला था। बहरहाल हाथ का दिया हुआ, कहते हैं ना हाथ का दिया हुआ काम आया, ये पता नहीं क्या। बहरहाल बचत हो गई है, बेटा भी बच गया है, वो तो शुक्र है सो रहा था। मैं तो अब उसे किचन में बिल्कुल भी नहीं आने दूँगी, और मैं भी बस चलो साफ़ कर लेते, बस ये निशान रह गए। स्प्रे दो इसे ना, वो ऐसे चिपक गया है सारा, स्प्रे करो। फिर इधर से मैं, हाँ इधर से भी करना पड़ेगा। फाइनल डेस्टिनेशन ना, और उसके हमने 2-3 दिन में ना कोई 5 पार्ट्स देख लिए हैं। तो वही मैं अभी सोच भी रही थी, मैंने कहा उसमें भी ऐसे हादसा होता है, ऐसे बड़े क्लोज होते हैं हादसे के, कभी हो जाते कभी नहीं होता। तो एनर्जी जो है वो शिफ्ट होती ही होती है, कुछ भी अच्छा है बुरा है वो होता ही होता है। शुक्र है उसमें ऑयल नहीं था, वरना तो घर का कबाड़ा हो जाता किचन का ना। था पानी और बस वो लोबिया बॉयल हो रहा था। एक और कपड़ा उठा लो, उससे तुम कर लो, उससे। खैर जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नुकसान तो कोई नहीं हुआ। मतलब कुकर तो खैर ख़राब हो ही गया, उसको तो दफ़ा ही करो, लेकिन शुक्र है कि कोई मसला नहीं हुआ। मैं भी थी, मेरे साथ हेल्पर भी बेचारी थी, वो तो बिल्कुल ही कुकर के साथ खड़ी हुई थी, उसको नहीं कोई चीज़ लग गई। तो शुक्र है कि बचत हो गई है, और खैर है, जो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहले ही फट गया, कहीं मेरा बेटा नहीं खेल रहा था। बहरहाल जी, मैंने मंगवाया था ये सामान, और आजकल आपको पता है कि आज़ादी सेल हर तरफ है, तो बर्तनों का शौक़ भाई किसको नहीं होता। हम तो औरतें वैसे ही दीवानी हैं बर्तनों की। तो मैंने, जैसे मुझे पता चला, मैं इनके इंस्टाग्राम को भी फॉलो करती हूँ, तो जैसे मुझे पता चला कि इन्होंने ये लॉन्च की हैं चीज़ें सारी, मतलब सेल इन्होंने लगाई है, तो मैंने कहा मैं तो फटाफट से चीज़ें मंगवा लूँ। और मैंने 3-4 दिन पहले ही वली भाई को बता दिया था कि ये चीज़ें मुझे भेज दें, और इतने रीज़नेबल प्राइसेस भी मिली हैं। अच्छा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मुझे इकट्ठा बिल ही आता है। तो हर चीज़ जो है ना बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे है। स्पेशली इनके जहेज़ पैकेज तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और क्वालिटी इनकी कमाल की होती है। मतलब क्वालिटी तो भाई ज़बरदस्त होती है। और शाजी ने भी ऑर्डर कर दिया, मैंने भी ऑर्डर कर दिया। तो ये कुछ चीज़ें फिर मैंने मंगवा ली थी। ये ड्राई फ्रूट वाला है। अच्छा, ये मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था कि ये ड्राई फ्रूट वाला है, मुझे जस्ट पिक्चर में मुझे जो समझ आया मैंने बस क्लिक कर दिया था। मैंने कहा हाँ चलो ये मंगवा लेते हैं ना। और साथ में ये गोल्डन कलर का पतीला, ये बड़ा प्यारा है। एकदम जो मैं डर रही थी ना, सारा डर मेरा ख़त्म हो गया। अच्छा, ये ना कुकर जो है ये उस तरह भी यूज़ हो सकते हैं। देखना ये गिर ना जाए, गोल्डन वाला ये वाला। तो ये बहुत छोटा सा है,
पता नहीं कितने लीटर का, लेकिन छोटा सा है ये। इस पर ढक्कन लगा के भी इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह कुकर। और जो मेरा फटा है ना वो भी ऐसे ही था, देखो ये गिरेगा। अच्छा, इसके साथ ये 2 किस्म के हैं, ठीक है। ये उठा लो, ये भी बेटा उठा लो, टेंशन इधर रख ले। अच्छा, ये वाला ना मुझे इतना प्यारा लगा है ना, इसको ये देखिए कितना खूबसूरत है ये। इसमें ये डिवाइडर भी है ड्राई फ्रूट के लिए, और आगे शादी आ रही है तो उसके लिए ना बड़ा काम होता है। तो मेरे ख्याल में इसको हटा के सालन का डोंगा भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारे इसके जो हैंडल है ना वो हैं, इसको भी लगाऊंगी। और ये जो पतीला है ना ये बड़ा प्यारा है, असल चीज़। इसमें आराम से ना 1 किलो 1.5 किलो, आई थिंक 1 किलो चावल, नहीं 2 किलो ज़्यादा हो जाएंगे, 1.5 किलो तक आप इसमें पका सकते हैं। बहुत अच्छा साइज़ है और इतना प्यारा ही है ना, बहुत प्यारा है। इसको नहीं आपने मिस करना, इसको ज़रूर आपने ऑर्डर करना है, ठीक है। ये देखिए पतीला, और ये सारे काम की चीज़ें हैं, स्पैचुला वगैरह। ये तो बस ये जो ज़रूरत की चीज़ें थी, मैंने कहा चलो आज़ादी सेल से हम भी फ़ायदा उठाएं। और नंबर मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में भी और सामने भी, इस नंबर पे आप रब्ता करके कोई भी चीज़ आज़ादी सेल से फ़ायदा उठाएं। कोई भी चीज़ आपने मंगानी है, आपने मेरा नाम लेना है और इंशाल्लाह आपको अच्छा सा डिस्काउंट भी मिलेगा। और चीज़ें ख़रीदें और इंजॉय करें। आज़ादी सेल से कौन फ़ायदा नहीं उठा रहा, हर कोई फ़ायदा उठा रहा है। और ये सबसे बड़ा, ये जो इतना बड़ा क्लॉक है, इतना प्यारा है ना, इसका कलर बड़ा प्यारा है। तो इसको शायद मेरे बेडरूम में नहीं है, तो मैं बेडरूम में ही इसको है ना लगा दूँ। तो बस अभी मैंने ट्राइफल को रेडी करना है, तो अभी बस किचन में चलते हैं। और यहाँ जी मेरा कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो चुका था, तो मैंने उसके अंदर 1 पैकेट क्रीम का डाला था। अच्छा, मैंने ना वैसे ख़ुद नहीं लाई थी, वरना वो जो केक होता है ना प्रॉपर टी केक, वही इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पास ना ये लेडी फिंगर्स रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसको ही यूज़ कर लेते हैं। तो पहले तो अच्छे से मैं बीट कर लूँगी, क्योंकि थोड़े से ना लम्प्स बन गए थे, क्योंकि जब वो फटा था मेरा कुकर, तो फिर मैंने बिल्कुल ही साइड पे हो गई थी, इसको रख ही दिया था मैंने। खैर यहाँ पे मैं ना पहले सेट कर रही हूँ, ये गर्म दूध मैंने किया है, इसके अंदर डिप कर करके ना मैं ये लेडी फिंगर्स रख रही हूँ। और जहाँ पे क्योंकि लॉन्ग है ये, जहाँ जहाँ पे नहीं गया तो वहाँ पे मैं एक चम्मच के साथ ना थोड़ा थोड़ा सा दूध डालूँगी, ताकि ये भी ज़रा सॉफ्ट से हो जाए। इसके ऊपर मैंने कस्टर्ड डाल दिया था, और मैंने ना छोटे छोटे चंक्स कर लिए थे मैंगो के, तो फिर मैंने इसके ऊपर मैंगो डाल दिए। जब मैंगो आए तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा पूरी गर्मियाँ गुजर गई हैं, मतलब मैंने मैंगो का कोई डिज़र्ट बनाया ही नहीं है सिवाय एक के, जो मैं क्रीम के साथ बनाती हूँ। तो ये ट्राइफल नहीं बनाया था, ये बहुत मज़े का बनता है। आपको पता ही है कि ट्राइफल वैसे ही बड़ा मज़े का ज़बरदस्त बनता है, स्पेशली अगर इसमें मैंगो हो तो फिर तो क्या ही बात है, बहुत अच्छा बनता है। नहीं तो दूसरे मिक्स फ्रूट्स के साथ भी अच्छा बनता है। खैर ये बस मैंने लेयर लगू के बस मैंने कर ही दिया था, लेकिन अभी तक यकीन करें मेरे दिमाग में वो बात नहीं जा रही कि कैसे फटा, और खुदा न खास्ता कोई हादसा नहीं हो गया, या उड़ के जैसे कोई चीज़ एकदम से लग जाती है सर पे, वो किसी को नहीं लगी। बस पता नहीं, बहरहाल आप मुझे बताइएगा कि इसकी कैसे देखभाल करनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ ना हो, क्योंकि मेरे पास उसी दिन ही दूसरा वाला कुकर आ गया था सेम ऐसा। तो कहते हैं ना अल्लाह जब बेहतर लेता है तो बेहतरीन देता है, तो वो एक ही दिन उसी दिन फटा है, और सेम वैसा उसी दिन ही मेरे पास और आ गया। तो खैर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।